हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विज्ञान में। फ्रेंड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग की तरफ से प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड, जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये रिक्रूटमेंट यानी ये एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले ही जारी किया गया था, 9 मार्च 2024 को, जिसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2024 थी। बट अब वो डेट आगे एक्सटेंड कर दी गई है, यानी और भी कैंडिडेट को मौका मिल गया है इसमें अप्लाई करने का। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट आपको किस प्रकार से मिलेगा। देखने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है isro.gov.in। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ आप कैरियर का ऑप्शन देख सकते हैं। कैरियर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें रिमार्क्स में आप देख सकते हैं डेट एक्सटेंड करने का नोटिस जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 5/2024। तो एडवर्टाइजमेंट आपको ध्यान रखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 मार्च को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था और जिसे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2024 थी। बट अब उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब सभी कैंडिडेट 15 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसका जो है PDF है, यहाँ से आप देख सकते हैं और ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल में दिया गया है। तो एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे इसका डिटेल देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट है जो आप देख सकते हैं 9 मार्च 2024 को जारी किया गया था। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई थी और इसमें हम देखते हैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 10 और ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। पे लेवल 4 की जॉब है और इसमें बेसिक मंथली स्टार्टिंग सैलरी 25,500 रुपये है। बाकी इसमें और अदर जो है अलाउंस वगैरह इसमें ऐड हो जाएंगे। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6 और इसमें जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 25,500 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। पे लेवल 4 की जॉब है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं इसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई यानी अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी दिया गया है। यहाँ से आप असिस्टेंट के लिए और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर यूजेस में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। आगे है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट, तो इसके लिए भी आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री पूरी की हुई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें आपके पास इंग्लिश स्टेनोग्राफी की जो मिनिमम स्पीड है वो 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर के यूज़ में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और कंप्यूटर लिटरेसी वगैरह का टेस्ट होगा। बाकी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर लिटरेसी और स्टेनोग्राफी का टेस्ट वगैरह होगा। तो इस प्रकार से इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और अब हम आगे देख लेते हैं और क्या डिटेल दी गई है इसमें। तो एज लिमिट क्या रहने वाली है इसमें, जो आपकी एज काउंट होगी वो 31 मार्च 2024 के बेस पर होगी। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है। बाकी इसमें SC और ST कैंडिडेट 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं और OBC कैंडिडेट 31 साल तक आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन वगैरह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग पर कैंडिडेट को जो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया जाता है वे सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा।
बाकी इसमें सैलरी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो पे मैट्रिक्स के लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 रुपये बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी, बट इसमें आपको अदर अलाउंस भी ऐड करके दिए जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको डियरनेस अलाउंस वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। तो कई प्रकार के अलाउंस इसमें ऐड होके आपकी अच्छी खासी सैलरी इसमें बनने वाली है। बाकी इसमें आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सभी कैंडिडेट को स्टार्टिंग में 500 रुपये पे करना होगा, और बाद में इसमें SC ST PWD कैंडिडेट को पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, और को स्टार्टिंग में 500 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं महिला, SC ST PWD कैंडिडेट और भूतपूर्व सैनिक, तो इन्हें आपको पूरा आवेदन शुल्क वापस मिल जाएगा। बाकी जो आपके UR कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट है और OBC कैंडिडेट हैं, उन्हें 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन कब वापस किया जाएगा? जो भी कैंडिडेट रिटर्न एग्ज़ाम अपीयर कर लेते हैं तो उन्हें इस कंडीशन के अनुसार महिला कैंडिडेट, SC ST PWD कैंडिडेट और भूतपूर्व सैनिक, इन्हें पूरी फ़ीस वापस की जाएगी, और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट को 400 रुपये फ़ीस वापस कर दी जाएगी। बाकी आपको फ़ीस वगैरह इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI वगैरह के द्वारा पेमेंट करनी है। फ़ीस ऑनलाइन ही आपकी जो है सबमिट की जाएगी। और आगे देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको आवेदन करना कैसे है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, तो ऑनलाइन ही आवेदन आपको करना होगा। यहाँ पे लिंक वगैरह दिया गया है। बाकी हमने ऊपर भी देखा था, अलग अलग जो है पोस्ट वाइज आपने देखा होगा, उसके सामने आवेदन करने का लिंक दिया गया था, आप वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करते समय सारी डिटेल आप ठीक प्रकार से भरें, अपना मोबाइल नंबर, वैध मेल ID वगैरह, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको जो है समय पर मिल सके। बाकी इसमें जो भी रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह होगा आपका या इंटरव्यू वगैरह, तो उससे रिलेटेड जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा वो आपके मेल पर ही भेजा जाएगा। इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट भरें, और समय समय पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक करते रहें। बाकी आगे देख लेते हैं हम। और इसमें ये भी बताया गया है कि आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, अगर रिलैक्सेशन वगैरह चाहते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखाना होगा। तो आप जो है आवेदन करने से पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह रेडी कर लें। आगे देख लेते हैं और क्या कंडीशन दी गई है। अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है, और दोनों ही पदों के लिए लिखित परीक्षा अलग अलग आयोजित की जाएगी। तो आप इसका ध्यान रखें। और जैसे आप अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करते हो, फीस भी आपको अलग अलग ही सबमिट करनी है, और अलग अलग ही आपका रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह होगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का पॉइंट है, किस प्रकार से पूरा सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट वगैरह होगा, डेमो वगैरह लिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे कुछ सिटीज़ दी गई हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ सकता है। बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम और उदयपुर जैसे ये जो है कई सिटीज़ हैं, यहाँ पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसमें आपको जो है पहली और दूसरी प्राथमिकता आपको देनी होगी जो परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। तो इसमें जो है आपको चयन करना होगा सिटीज़ का कि आप कहाँ पर मतलब कौन सा सेंटर चूज़ करना चाहते हैं। कोई 2 सेंटर आपको चयन करने होंगे। रिटर्न एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होगा, और PWD कैंडिडेट को परीक्षा में प्रति घंटे 20 मिनट का अत्यधिक समय दिया जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं हम और क्या इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग्स अलाउंस वगैरह भी मिल सकता है, बट वो किस कंडीशन में मिलेगा तो ये कंडीशन आप पढ़ लें। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, इसे आप देख लें। बाकी आगे देख लेते हैं।
केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकता है। परीक्षा नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग नहीं किए गए उम्मीदवारों के साथ कोई भी अंतरिम पत्राचार नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार चाहें तो हिंदी में भी लिखित परीक्षा दे सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे रखी गई है, इसे आप देख लें। और बाकी इसमें बताया गया है कि आवेदन करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जन्म तिथि का दस्तावेज प्रमाण पत्र यानी 10th का सर्टिफिकेट वगैरह आपका होना चाहिए। किस प्रकार से आपको अपलोड करना है ये सारा साइज़ यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेबल 100 KB साइज़। तो जाति प्रमाण पत्र वगैरह का क्या साइज़ रखना है, और बाकी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे उसका क्या साइज़ रखना है। सिग्नेचर वगैरह जो आपको करना है उसका क्या साइज़ रखना है। ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये इसे जो है आप अच्छे से पढ़कर उसके बाद ही आवेदन करें। बाकी यहाँ पे आवेदन करने की डेट वगैरह पहले वाली ही दी गई है। तो जो आप डेट चेंज हो गई है यानी 15 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह दी गई है, तो यहाँ पर जाकर आप जो है देख सकते हैं। और बाकी ये सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया है अपेंडिक्स 1, तो ये आप देख लें। और अंडरटेकिंग लेटर वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब हम आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है खास। बाकी ये एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताया गया है। फॉर असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका 120 मिनट का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 120 मिनट फॉर PWD कैंडिडेट के लिए। और क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 50% मार्क्स इन पार्ट A, B, C, D सेपरेटली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और 40% मार्क्स इन पार्ट A, B, C, D सेपरेटली फॉर रिज़र्व कैटेगरी अगेंस्ट नोटिफाई रिज़र्व वैकेंसी। बाकी स्किल टेस्ट वगैरह होगा। और पासिंग क्राइटेरिया रखा गया 60% अनरिजर्व के लिए और 50% रिज़र्व कैटेगरी के लिए। जो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो इसमें क्या क्या सिलेबस होगा आप देख ले। जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज वगैरह से टोटल टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट का। और बाकी आगे पूरा सिलेबस दिया गया है यहाँ पे रिटन टेस्ट का, इसे आप अच्छे से पढ़ लें। कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा ये पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। बाकी स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। आपकी स्पीड वगैरह कितनी होनी चाहिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो इसे आप देख लें। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और ये देख लें आप। बाकी स्किल टेस्ट वगैरह कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा। तो अगर आप मिस्टेक वगैरह अगर आपकी हो जाती है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10% मिस्टेक जो है मैक्सिमम होगी और 12% मिस्टेक मैक्सिमम फॉर रिज़र्व कैटेगरी। तो आप यहाँ पे देख लें, सारी इन्फॉर्मेशन ये पढ़ लें। और पूरा एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये देख लें आप। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कर दी है। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।